तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। तो जो भी लोग अभी नए आए हैं, एक बार ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज आप लोगों के बीच मेरा जो टारगेट हमारा क्या था कि हमने बीच में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के बीच हरदेव सिंह बाहरी का जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा उस पर लेकर 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज मैं पहला पार्ट लेकर आ रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन इसके करा दूंगा। हरदेव सिंह बाहरी के जो एग्जाम्पल थे UPSC में मुख्यतः मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत डायरेक्ट एग्जाम्पल यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पलों को लेकर मैं आ रखा हूँ। उम्मीद करेगा आप लोग देखिए आपकी तैयारी कैसे है। थोड़ा बेसिक एग्जाम्पल हैं, कुछ हार्ड भी हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए श्री गणेश करते हैं इसका भी सीधा सीधा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के बीच में, धूप में बाल सफ़ेद होना। धूप में जो बाल सफ़ेद होना का मुहावरे का जो अर्थ आएगा वो अर्थ हम पे क्या होना था। तो धूप में बाल सफ़ेद होना, सीधा सीधा आपको क्या लिखना, अनुभवहीनता होना। अगर अनुभवी होना यहीं पे देखना तो इसका जो उल्टा बनेगा अनुभवी होना। तो अनुभवी होने का अर्थ क्या आना था हमारा, अनुभवी होने का अर्थ होना हमारा घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना आप लोग नहीं कहते, मैंने तो घाट घाट का पानी पी रखा। तो घाट घाट का पानी मतलब सीधा सीधा हमारा क्या होना था, अनुभवी होना। अगर कहीं पे आएगा धूप में बाल सफ़ेद होना तो सीधा सीधा क्या होना, अनुभवहीनता होना। दूसरा ऑप्शन बी पे आ जाना। ऑप्शन बी हम पे क्या है, निर्धन पिता का एक प्रतिभाशाली पुत्र। तो हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल के लिए हम क्या कह देते हैं, निर्धन पिता का प्रतिभाशाली पुत्र के लिए हम क्या कहते हैं, गुदड़ी का लाल। ठीक है, अवसर के अनुकूल कार्य करना। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, अवसर के अनुकूल कार्य करना। तो अवसर के अनुकूल कार्य करने के लिए कहते हैं हम उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहाना, कोई विपरीत कार्य कर देना या अवसर के अनुकूल कार्य करना, तो उल्टी गंगा बहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अब बताना था हमें वर्तनी के आधार पे या हमें वाक्यों के प्रयोग के आधार पे देखना था। तो वाक्य में कौन सा वाक्य शब्द में शुद्ध था। ठीक है, पहला ऑप्शन पे आ जाना, भारत में कितने असंख्य लोग दुखी हैं। भारत में कितने भी है और असंख्य भी है, तो दोनों या तो हमारा कितने ही आएंगे या तो हमारा असंख्य ही आना था। यहाँ पे कितने का प्रयोग इस्तेमाल गलत किया गया था, एक ही चीज़ का इस्तेमाल होना था। इसका जो शुद्ध रूप बनना था वो बनना था भारत में असंख्य लोग दुखी है। यहाँ पे कितने का इस्तेमाल बिल्कुल गलत था। फिर देखना, पिस्तौल एक उपयोगी अस्त्र है। पिस्तौल एक उपयोगी अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, बल्कि क्या होता हमारा, अस्त्र होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत था। फिर ऑप्शन सी पे आ जाना, ईश्वर के अनेकों रूप है। अनेकों नहीं होने थे, यहाँ पे क्या होना था, ईश्वर के अनेक रूप मिलने थे। ईश्वर के कितने रूप मिलने थे, तो ईश्वर के अनेक रूप इसका सही था। जो इसका सही आंसर बनना था वो क्या बनना था, मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है। मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, ये एकदम क्या था, हमारा शुद्ध शब्द था। फिर बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वह दिल्ली में रहता है। वाक्य में कारक क्या होगा। ठीक है, तो वह दिल्ली में रहता है, वाक्य में जो हमारा कारक आना था वो क्या आना था, हमारा अधिकरण आना था। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं, मैं देख के कई लोगों ने संबंध मारा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। अधिकरण क्यों आना था इसमें, क्योंकि जहाँ पे स्थान वो समय की बात होगी वहाँ पे कौन सा कारक आएगा, तो अधिकरण कारक आना था। ठीक है, अपादान कारक कहाँ पे आएगा, तो अलगाव का जहाँ पे भेद होगा, अलगाव का जहाँ पे भेद होगा वहाँ पे कौन सा कारक आना था, अलगाव का जहाँ पे भेद आएगा सीधा सीधा अपादान कारक आना था। या कहीं पे आता सीखने का भाव जहाँ पे आती है, या कहीं पे आएगा प्रेम हो गया, घृणा हो गया, इसका भाव भी जहाँ पे आता है वहाँ पे सीधा सीधा एक चीज़ याद रखना, अपादान कारक उसका आंसर होता है। यहाँ पे ठीक क्या, यहाँ पे संबंध कारण बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली क्या है, एक स्थान रहता है। जैसे मैंने कह दिया मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मैं देहरादून में, मेरा देहरादून से संबंध थोड़ा, वहाँ पे क्या है, स्थान है देहरादून, तो सीधा सीधा अधिकरण आंसर बनना था। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना था हमें। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द था हमारा वो क्या था, हमारा मुमूर्षु। मुमूर्षु हरदेव सिंह बाहरी ने इसी प्रकार से लिखा है, तो मुमूर्षु हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अगर देखें श्राप, श्राप में ये ऐसा श्राप होना था, या साप भी लिख देता हम सीधा सीधा। ठीक है, उपरोक्त को हम क्या लिख देते हैं, उपर्युक्त। ठीक है, उपरोक्त का क्या लिख देते हैं, उपर्युक्त कहते हैं। ठीक है, मनोकामना को विसर्ग आ जाता है मनोकामना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी शुद्ध वर्तनियां बननी थी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए एक शब्द होगा, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता उसके लिए जो एक शब्द आता वो क्या कहते हैं, हमारा अपरमेय होता है।
ठीक है। अगर देखना अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो उसे एक शब्द आता हमारा अप्रत्याशित। ठीक है। अगणित, जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम, अगणित के नाम से उसे जाना जाता है। एक आता है अजान बाहु। अजान बाहु, अजान बाहु क्या होता है, जिसके घुटनों तक हाथ हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है, अजान बाहु। ठीक है। जिसका क्षय ना हो उसके लिए एक शब्द आता हमारा अक्षय। ठीक है। अक्षय, जिसका कहीं भी क्षय ना हो उसके क्या होता है, अक्षय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना। 6 क्या कहता है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, रचना के आधार पर वाक्य है। पहले देखना, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में सेंटर में रहता हूँ तो मैं वहाँ पे बताऊँ क्या करता, मैं सबसे पहले देखता रचना के आधार पे। मैं आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ता, मैं सबसे पहले देखता पूछा क्या है इसने। पूछा इसने रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे मेरे को पता है 3 शब्द होते हैं, या तो संयुक्त है, या तो सरल है, या तो मिश्र है। एक ऑप्शन तो डिलीट, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता विधिवाचक का। अब आ जाइए पहले पा जाना, विद्यार्थी परिश्रमी होता है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पे देखना विद्यार्थी परिश्रमी होता है, तो एक तो हम पहले तो अगर मैं अर्थ के आधार पे देखूं तो अर्थ के आधार पे ये तो मेरे को पता है, तो जहाँ पे लग गया तो संकेतवाचक है। लेकिन अगर रचना के आधार पे देखूं तो रचना के आधार पे ये क्या है, मिश्र वाक्य है। यहाँ पे देखना विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता, तो अवश्य इस पर आश्रित है, विद्यार्थी परिश्रमी होता इसका क्या है, प्रधान उपवाक्य। जहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। अगर संयुक्त वाक्य की बात आती है तो दोनों वाक्य हम पे क्या होने चाहिए, प्रधान उपवाक्य होना चाहिए। ठीक है। ये संयोजक, वियोजक, विभाजक द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे और, या, व, किंतु, परंतु, इन शब्दों से ये जुड़े होते हैं। फिर बढ़िए अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन की भाषा देखना कुछ इस प्रकार है, सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया, रचना के आधार पे वाक्य होगा। बड़ा जबरदस्त है, रचना के आधार पे। पहले देखना तो ऑप्शन डी तो इसका है नहीं, रचना के आधार पे केवल 3 होते हैं, वो 3 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अब देखना ये क्या कह रहा है, सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति है ये। ठीक है। व्यक्ति मतलब उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, सड़क पार करता हो, इसकी विशेषता बताई गई। यह यहाँ पे सड़क पार करता हुआ, यहाँ पे कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे हो रही। कौन सी क्रिया हो रही, अनैच्छिक क्रिया। बस से टकरा कर मर गया, ये क्या है, विधेय है। तो जहाँ पे एक उद्देश्य, एक विधेय और क्रिया संपन्न हो रही हो, वहाँ पे हमारा सीधा सीधा सवाल क्या बनता, हमारा सरल वाक्य बनता। अगर आप कहते हैं कि ये मिश्र वाक्य होना चाहिए तो मिश्र वाक्य नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही, एक तो टकरा कर मर जाना की, एक दूसरा पार करता हुआ। पहला देखना टकरा कर मर जाना हमारा क्या, ऐच्छिक क्रिया है, जबकि पार करता हुआ हम व्यक्ति हमारा अनैच्छिक क्रिया। अगर ये क्रिया नहीं भी रहती तभी ये वाक्य एक व्यक्ति बस से टकरा कर मर गया अर्थ देता। जबकि यहाँ पे एक व्यक्ति से देखना, व्यक्ति ये हमारा उद्देश्य है, ये यहाँ पे ये शब्द क्या हमारा केवल उद्देश्य का विस्तार किया गया। कितना लंबा होगा, आपको अगर कभी एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पे एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक क्रिया होगी, ऐच्छिक क्रिया केवल अर्थ दे रही होगी, अनैच्छिक क्रिया खाली ऐसे ही इस्तेमाल में की गई है जिसका अपना अर्थ नहीं होगा, तब भी वहाँ पे सीधा सीधा एक शब्द याद रखना, वहाँ पे वाक्य हमारा आएगा तो सरल वाक्य। 100% श्योर रखना, इस एग्जाम्पल को याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य कितने होते हैं। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण वाक्य हमारे होते हैं 3। अगर आप थोड़ा बहुत उठपटांग दिमाग लगा रहे, आप सोच रहे कि थोड़ा ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन बेसिक था, मिश्र वाक्य के कितने उपवाक्य होते हैं, तो 3 उपवाक्य होते हैं। हमें पता है संज्ञा, एक तो संज्ञा उपवाक्य होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, विशेषण उपवाक्य होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है। संज्ञा उपवाक्य या तो हमें पता है की से जुड़ा होगा, या सीधा सीधा क्या क्या का आंसर आ रहा होगा। विशेषण जो जिसने जिस वाली फॉर्म में आ रहा होगा। क्रिया विशेषण जब तब, यदि हम इंग्लिश में देखें तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली फॉर्म में जो आएंगे वो सीधा सीधा हमारा क्रिया विशेषण में आते हैं। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ पुत्र को लिखाना सिखाती है, वाक्य में क्रिया होगी, लिखाना सिखाती है, आना। इसमें देखना लिखाना तो सीधा सीधा लिख प्लस आना, जहाँ पे आना या वाना प्रत्यय जुड़ता है वहाँ पे कौन सी क्रिया आती है हमारी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आना है तो प्रथम प्रेरणार्थक, अगर वाना है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पे कौन सी थी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया थी। ठीक है। अगर देख रहा नाम धातु, नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा या विशेषण से जो क्रियाएं बनती है वो हमारी क्या होती है, नाम धातुक क्रिया होती है। सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं, जैसे रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है वो हमारी क्या होती है, अकर्मक क्रिया। पहले तो देखना
क्रिया कितने प्रकार की होती है, अगर देखना कर्म के आधार पर क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारा सकर्मक, या जहाँ सीधा सीधा हमें क्या का आंसर मिल रहा वहाँ पर कौन सी सकर्मक क्रिया, जहाँ पे क्या का आंसर नहीं मिलता वहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। के मुख्य तो दो भेद यही दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन देखना, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे हम पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। हमें अर्थ के आधार पे वाक्य कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर देता है एग्जामिनर, जैसे यहाँ पे अर्थ के आधार पे वाक्य लिखा है, वाक्य की जगह अगर यहाँ पे शब्द लिख देता तो आप लोगों का आंसर क्या होता, थोड़ा समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाता। तो अर्थ के आधार पे शब्द के आपको 4 भेद होते हैं, ये चीज़ पता लगना, ठीक है। अगर वाक्य के भेद आएंगे तो 8 प्रकार के वाक्य आपको याद रखना है। अब देखना 8 प्रकार के वाक्य थोड़ा बहुत देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना विधानवाचक। पहला कौन सा याद रखना, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है पहला होता है हमारा विधानवाचक। फिर दूसरा आपको याद क्या रखना है, निषेध, जहाँ पे मना किया जाता है, मत का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। फिर देखना तीसरा हमारा क्या क्या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। फिर चौथा देखना, चौथा हम पे क्या होता है, चौथा हमारा विस्मयवाचक वाक्य होता है। फिर पांचवा देखना तो आज्ञावाचक, कौन से, आज्ञावाचक। छठवां देखना तो छठवां हमारा क्या होता है, इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक। और सातवां देखना हमारा संदेहवाचक, और आठवां देखना तो आठवां क्या होगा हमारा संकेतवाचक, ठीक है। तो यह प्रकार के 8 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, वाक्य के भेद होते हैं। अगर शब्द के देखो तो शब्द के 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाना। 11 थोड़ा संधि विच्छेद का है। आजकल आयोग यूकेपीएससी की बात करूं तो यूकेपीएससी का फेवरेट है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद वो देता ही देता है, कहीं से भी दे सकता संधि विच्छेद। वो व्यंजन संधि भी देगा, वो विसर्ग संधि भी देगा, वो स्वर संधि भी देगा। तो आप थोड़ा बहुत काम करना कि आप संधि पे अच्छी कमांड रखना, ठीक है। जितना अच्छा आपका संधि पे कमांड होगा उतना आपके अच्छे हिंदी में आएंगे, ठीक है। पहले देखना समन्वय। समन्वय में संधि देखना सम प्लस अनु प्लस आई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हमारा आंसर बनना था। इसी प्रकार एक आता हमारा संग्रहालय, ठीक है। अगर संग्रहालय का संधि विच्छेद करना तो संग्रह प्लस आलय, ऐसा मत कर देना कभी भी, संग्रह प्लस आलय, ठीक है, बिल्कुल गलत चीज़ है। इतना सोचना नहीं। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे क्या कर रहा, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दे रहा, संधि बेसिक दे दे रहा, लेकिन वो बेसिक नहीं है, वो बहुत तेज है। वहाँ पे ऑप्शन वैसे हिसाब से हैं और ऑप्शन के वाइज हम खेल नहीं पा रहे। अगर कभी संग्रहालय आ गया तो संग्रहालय पर आपको याद रखना सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो संग्रहालय में संधि विच्छेद क्या होना था हमारा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय। इसी प्रकार एक गुण संधि का विलोम, थोड़ा जो हमारा अपवाद है वो हमारा गुणाकेश। गुणाकेश, गुणाकेश में जो संधि बनेगी वो गुणाका प्लस ईस बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार एक आता हम पे प्रौढ़। प्रौढ़ में जो संधि बनेगा हमारा प्रो प्लस ऊड। ये दोनों संधियां हमारी क्या थी, गुण संधि का अपवाद है। थोड़ा बहुत ये याद रखना, बाकी तो सारे नॉर्मली हो जाती है। जो नहीं हो पाती तो हम पे से यही चीज़ें हमसे नहीं हो पाती है। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दीनानाथ। दीनानाथ का सही संधि विच्छेद शब्द होगा। दीनानाथ थोड़ा ढंग से देख लीजिए, मेरे को पता आधा से ज़्यादा लोग इसमें गलत करेंगे, ठीक है। दीनानाथ, दीन प्लस नाथ। दीनानाथ भगवान को कहा जाता है, दीनानाथ, ठीक है। अगर आपने दीन प्लस अनाथ मारा तो इसका भगवान से कोई मतलब नहीं होता। दीन का मतलब भी गरीब होता, अनाथ का मतलब भी गरीब होता है। तो देखना दीन, दीन गरीब को कहते हैं और दीन गरीबों का, नाथ किसे कहते हैं, हम भगवान को कहते हैं। तो दीन प्लस अनाथ। कभी कभी आपको व्यवहारिक हिंदी में आपको व्यवहारिक होना जरूरी होता है। ज़्यादातर आयोग क्या कर रहा है, लॉलीपॉप टाइप ऐसे ही क्वेश्चन डाल देगा और आप सोचेंगे कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा दीन प्लस अनाथ मार दोगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना, अर्थ भी निकालना, शब्द को जितना हो सके छोटे छोटे शब्दों में तोड़ के अर्थ निकालना, ठीक है। ऐसे ही मैं ऐसी पैटर्न पे आपको ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। थोड़ा मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ों के नॉलेज देना चाहता हूँ, कैसे आप ऑप्शन वाइज खेलें। इस वीडियो में मैंने वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलना। 13 क्या कहता है, पीताम्बर में कौन सी संधि होगी। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, सीधा सीधा हमारा क्या था, दीर्घ संधि होनी थी। कैसी संधि होनी थी, दीर्घ संधि। जहाँ पे औ मिल के क्या बनाते हैं हमारा आ बनाते हैं, या ई मिल के क्या बनाते हैं हमारा बड़ा ई बनाते हैं, और ऊ मिल के हमारा क्या बनाते हैं, बड़ा ओ बनाते हैं। सीधा सीधा हमें क्या वहाँ पे दीर्घ संधि हमारी बननी थी। ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। बाकी अगले क्वेश्चन पे पढ़ना। आगे क्वेश्चन देखना, निकृष्ट शब्द में उपसर्ग होगा।
अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब जो करते हैं यही क्वेश्चन करते हैं हमारा। ठीक है, निकृष्ट शब्द आपको कई चक्कर लगेगा, नी है, कई चक्कर आपको लगेगा विसर्ग है, लेकिन जो इसमें उपसर्ग होगा हमारा, निकृष्ट शब्द में कौन आना था हमारा, नी उपसर्ग आना था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 2-4 और शब्द याद रखने हैं नी से। तो नी उपसर्ग में एक तो आएगा हमारा निवारण। निवारण, निवारण में भी हमारा कौन सा उपसर्ग, नी प्लस वारण। एक आता है निडर, नी प्लस डर, निडर में भी नी उपसर्ग होता है। इसके साथ साथ नियम, नी प्लस यम, नियम। ठीक है, नियम में भी क्या, नी उपसर्ग है। निदेशक, नी प्लस देशक, निर्देशक में भी उपसर्ग क्या हमारा, नी है। इसके साथ साथ निदान, नी प्लस दान, तो निदान में भी उपसर्ग क्या हमारा, निदान। उसके बाद निबंध, नी प्लस बंध, निबंध में भी हमारा क्या होता है, नी उपसर्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना, 14वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्न में से अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, जो होना था अर्क का अनेकार्थी नहीं होना था, वो क्या होना था हम पे, धन। अर्क का देखना, अर्क एक तो सूर्य का होता है, दूसरा वृक्ष का होता है, वज्र का होता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना आग, आग का भी अनेकार्थी क्या होता है, इंद्र का भी होता है अर्क, इंद्र का होता है, तांबा का होता है, विष्णु का भी क्या होता है, अर्क ही होता है। ठीक है, विष्णु के साथ साथ आशव, आशव का भी अनेकार्थी क्या होता है, अर्क ही होना था। धन, धन मतलब हम पे संपत्ति को भी हम क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, या रुपये को भी हम क्या कहते हैं, धनी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, पट वसन चीर किसके पर्यायवाची शब्द है। पट वसन चीर अंबर सब किसके, हमारे कपड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, दो कुल किसका होता है, कपड़े का होता है। इसके साथ साथ कामदेव का देखा, कामदेव के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या का होता है, एक तो हम पे होता है मदन। ठीक है, मनोज, मदन हो गया, मनोज हो गया। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मार, मार भी किसका होता है, कामदेव का होता। मार के साथ साथ मनसीज, मनसीज किसका होता, मनसीज भी कामदेव का होता। मनसीज के साथ साथ आपको मनमत भी याद रखना, मनमत भी किसका, मनमत भी कामदेव का होता। मनमत, मीन केतु, मकर केतु, मनोभाव। ठीक है, पुष्पधनवा, एक इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हम पे पुष्पधनवा, पुष्पधनवा भी कामदेव का होता। और मकरध्वज, मकरध्वज भी किसका होता, हमारा कामदेव का होता है। ठीक है, रतिपति, एक रति और पति, ये सब किसके होते हैं, हमारे कामदेव के होते हैं। ऑप्शन डी दिख रहा, झंडा, झंडा का क्या होता है हमारा, एक तो मेरे को पता है ध्वज होता है, ध्वज, पताका, ध्वज हुआ, पताका हुआ, केतु, केतु हुआ, और निशान, ये किसके होते हैं, हमारे झंडे के होते हैं। ठीक है, झंडा के साथ साथ आपको याद रखना तालाब, तालाब के देखना, तालाब के क्या क्या यहाँ पे पर्यायवाची होते हैं। एक तो मेरे को पता है तड़ाक, तड़ाक हुआ, तड़ाक के साथ साथ आपको क्या लिखना, सर, सर किसका होता है, तालाब का होता है। सर हुआ, जलाशय हुआ, कासर हुआ, कासर भी किसका होता है, तालाब का होता है। कासर के साथ साथ ताल हुआ, ताल, एक आपने सरसी देखा था, सरसी किसका था, सरसी भी ताल का था। सरसी के साथ हिरद, हिरद भी क्या होता है, ताल का होता है। हिरद के साथ साथ दह और पोखर, ये सारे किसके होते हैं, हमारे ताल के होते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, हाथ कंगन को अर्सी क्या, लोकावर्ती का अर्थ क्या होगा। हाथ कंगन को अर्थ, हाथ कंगन को अर्सी क्या। ठीक है, लोकाक्ति, लोकाक्ति अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देती है, जबकि मुहारा अपने आप में एक पूर्ण अर्थ नहीं देता। जो इसका अर्थ बनना था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो स्पष्ट होता है वो स्पष्ट ही होता है। तो इसीलिए तो हम कह देते हैं वहाँ पे हाथ, हाथ कंगन को अर्सी क्या। ठीक है, एक देखना, बहुत चालाक होना, तो बहुत चालाक होने के लिए क्या होगा, पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, आप पेट में दाढ़ी होना मतलब तीव्र होना, इसके लिए दूसरा अर्थ क्या होगा, पेट में दाढ़ी होना। तो बचपन से ही तीव्र बुद्धि का होना, या इसे क्या कहते हैं, बहुत चालाक होना। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। व्यवहारिक रूप से देखना, बेसिक सा क्वेश्चन है, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम को खोला तो सर्व प्लस नाम, सर्वनाम का अर्थ देखना, तोड़ के देखना, तो सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। ठीक है, सबका नाम, नाम हमें पता किस में आता, संज्ञा में आता, जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो रहा वो क्या हो गया, सर्वनाम। वैसे देखना, सर्वनाम पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी, मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। अगर सर्वनाम के भेद पूछ देता है, या ऑब्लिक करके आप लिखना प्रकार पूछ देखना, तो कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से सर्वनाम होते हैं देखना, एक तो होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है। दूसरा हमारा निश्चयवाचक होता है,
निश्चयवाचक, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है। चौथा जो आएगा हमारा प्रश्नवाचक होता है, पांचवा हमारा होता है संकेतवाचक, सॉरी संकेत नहीं, संकेती को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। संकेत की जगह जो आएगा हमारा संबंधवाचक आना था, संबंधवाचक। और छठवां हमारा क्या आना था, निजवाचक सर्वनाम। वचन देखना तो हिंदी में हमारे 2 वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में हमारे कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं। विशेषण देखना तो विशेषण हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, पहला देखना गुणवाचक, दूसरा आएगा हमारा तो परिमाणवाचक, गुणवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक और संकेतवाचक, संख्यावाचक, और चौथा जो आएगा हमारा संकेतवाचक, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाना। 19 क्या कहता है, अब राजमहल शब्द है। वैसे देखने में बड़ा बेसिक सा लग रहा होगा, राजमहल शब्द है। राजमहल देखना तो 2 शब्दों के योग से बना है, राज प्लस महल। आप सीधा डायरेक्ट संस्कृत का मत मार लेना, राज शब्द हमारा किसका है, संस्कृत का शब्द है, जबकि महल किसका, हमारा फारसी का शब्द है। तो जहाँ पे 2 शब्दों के योग से कोई शब्द बनता है वो क्या होता है, हमारा संकर शब्द। इसी में हमने देखा था ना, रेलगाड़ी, छायादान, ठीक है। ये किससे शब्द होते हैं, जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द हो जाते हैं। संस्कृत के शब्द, या हम इन्हें दूसरे भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द, जो सीधा संस्कृत से लिए जाते हैं, सीधा तत्सम। देसी शब्द तो देसी भाषा या लोकल लैंग्वेज में उत्पन्न होते हैं, देशी शब्द होता है, जैसे हमने कह दिया पगड़ी, पगड़ी, लोटा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। इसी में एक और आ जाएगा तेंदुआ, ठीक है। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज जो हमारा शब्द है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है हमारा, तो अंग्रेज हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी मत मार के मत आ जाना। ऐसे ही हिंदी आएगा तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे ही उर्दू आएगा तो उर्दू किस भाषा का है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर देखना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटक से। अगला क्वेश्चन कहते हैं वाक्य के कितने कितने सार्थक तत्व होते हैं। वाक्य के देखना तो वाक्य के 6 सार्थक तत्व होते हैं। वाक्य के अगर अंग आएंगे तो कितने होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये तो अंग दिया होगा, ये यहाँ पे क्या कह देगा, वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो 2 ही होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आ जाना वाक्य की सार्थक तत्वों पे। तो इन 6 में जो बात होगी, सबसे पहले आएगा सार्थकता, सार्थकता होता, सार्थकता, फिर योग्यता, सार्थकता हो गया, योग्यता हो गया, फिर आकांक्षा, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, सारे बहुवाचक संज्ञा लग रहे। क्रम और अन्वय, क्रम और अन्वय कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के कितने सार्थक तत्व होते हैं, तो यही 6 सार्थक तत्व वाक्य होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य देखूंगा मैं तो कितना 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर चलना अगला क्वेश्चन पे देखना, यह मनोज है जिसे मैंने मुंबई में देखा था। वाक्य में उपवाक्य होगा, यह मनोज है जिसे, जो, जिसे, जिसने, जहाँ पे भी दिखता है सीधा सीधा विशेषता बता रहा है, तो कौन सा उपवाक्य होगा, जिसे मैंने मुंबई में देखा। किसे, जहाँ पे जिसे सीधा सीधा उसकी विशेषता पता लग रही है, तो क्या आ जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य होगा, ठीक है। उपवाक्य देखना तो उपवाक्य हम पे 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे हमें पहला तो की चिन्ह मिलेगा या हमारा क्या मिलेगा, क्या का आंसर मिल रहा होगा, वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य। जहाँ पे या तो हमें कौन सा आएगा, जो, जिसे, जिसने, जो वाली फॉर्म में आएंगे वो सारे विशेषण। अगर क्रिया विशेषण पहचाना है तो जब, तब होगा जहाँ पे, यद्यपि, परंतु, ये सारे शब्द जहाँ पे जुड़ेंगे वो क्रिया विशेषण होंगे, ठीक है। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 23 पे। वह गरीब व्यक्ति है लेकिन ईमानदार भी है, वह गरीब व्यक्ति है लेकिन ईमानदार भी है, रचना के आधार पे कौन सा वाक्य होगा। देखना, वह गरीब व्यक्ति है अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, ठीक है, लेकिन ईमानदार भी है, ईमानदार भी अपने आप में एक संयुक्त अर्थ दे रहा है। जहाँ पे 2 प्रधान उपवाक्य जुड़ते हैं, संयोजक, वियोजक या विभाजक से जुड़े होते हैं, वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, हम पे संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे देखना, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है। किसी भी शब्द को लिखने की रीति को हम क्या कह देते हैं, या तो हम वर्तनी कह देते हैं, या तो हम क्या कह देते हैं, अक्षरी कह देते हैं, या हम क्या कह देते हैं, हिज्जे कह देते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। या तो हम क्या, अक्षरी, वर्तनी और हिज्जे हमारे क्या होते हैं, लिखने की रीति होती है। कभी भी देखना किसी भी वाक्य को शुद्धतम रूप लिखते हैं तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी वर्तनी शुद्धि है, ठीक है। कोई भी लिखने की रीति, जैसे मैंने अपना नाम ही लिख दिया तो राहुल, ठीक है, मैंने ऐसे राहुल लिख दिया तो आप क्या कहोगे, इसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। अगला देखना,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। 25वां क्वेश्चन देखना, समान शब्दों को अलग करने और पहले देखना समान शब्दों को अलग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे को लग गया ये क्या योजक चिन्ह है जो समान शब्दों को अलग करता है, लेकिन दूसरी शर्त देखना ये क्या कह रहा, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए। अब मेरे को पता लग गया योजक चिन्ह तो है नहीं, क्योंकि योजक चिन्ह उपवाक्यों और वाक्यों को अलग नहीं करता, तो इसका जो आंसर बनना था वो क्या, यह तो अल्प विराम है, ठीक है, के लिए प्राय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता, तो सीधा सीधा मेरे को पता है किस चिन्ह का वाक्य और उपवाक्यों को अलग करने के लिए या तो हम क्या अलग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखा नहीं आपने, ऐसे की लिखा, की से पहले ऐसा, ठीक है, जो संज्ञा उपवाक्य होता है वहाँ पे की से पहले ऐसा चिन्ह देखा होगा, ठीक है। अब देखना पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम ही एक विराम चिन्ह है जो इंग्लिश को छोड़कर नहीं आया, ये ठीक है। बाकी सारे के सारे 20 के 20 विराम चिन्ह, हम 19 विराम चिन्ह हमारे कहाँ से है, इंग्लिश से लिए गए। कामता प्रसाद के अनुसार कितने विराम चिन्ह होते हैं, 20 विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ता है, योजक चिन्ह, या हम इसे क्या कह देता है, सामासिक चिन्ह, ऐसे को क्या कह देता हूँ, सामासिक। अल्प विराम, छोटा सा अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम ऐसे लिखता है। पूर्ण विराम, हिंदी में सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो किसका होता है, पूर्ण विराम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कैसे होता है, ये डॉक्टर वाला जो होता है ना लाघव चिन्ह, ठीक है। संक्षिप्त सूचक भी कहते हैं इसे। एक ही आता त्रुटि बोधक, इसे क्या कहते हैं हम, त्रुटि बोधक। एक ये बराबर वाला आता है, इसे कहते हैं हम तुल्यता बोधक, तुल्यता बोधक। एक ऐसा आता है हमारा डैश डैश डैश, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोप बोधक। तो ये था दोस्तों हमारा हरदीप सिंह बाहरी के टॉप 25 क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा, थोड़ा इस बीच लेट होगी, थोड़ा पटवारी का पेपर था, लीक हो गया, थोड़ा दिल से हट गया, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब कई पेपर लीक होता ना बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त थे अच्छे अच्छे, कभी उम्र दराज थे, जिनका स्कोर लगातार 80 प्लस आ रहा था, लग रहा था इस बार उनका भला हो गया, पर किस्मत की मार है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई नहीं, हम फिर उसे उबरेंगे, फिर से लेकर आएंगे, कोई नहीं, 12 फरवरी तक ही तो पढ़ना है, फिर पटवारी लेके रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।